Hello students, welcome to Exam Rat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website and check all our videos. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So today we are going to cover part 2 of the chapter, How do organisms reproduce? So before we begin with the lecture for today, one or two things I feel I might have missed out on from this particular chapter, I believe. So, one is the difference between fragmentation and regeneration. So, fragmentation occurs when organism literally breaks off from itself. अब वो जो broken fragments हैं उस organism के, वो broken fragments itself are capable of forming a new organism. So, fragmentation is that. रीजनरेशन क्या है? इट इज़ अ फॉर्म जहाँ पे वो अपना कोई बॉडी पार्ट ग्रो कर सकते हैं, दैट्स इट. अगर आप बोलो कि उस पार्ट पे जहाँ पे बॉडी पार्ट इज नॉट प्रेजेंट वहाँ से कुछ कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ओके. सो दिस इज अबाउट फ्रैगमेंटेशन. दिस इज अबाउट रीजनरेशन. अब डायग्राम से भी एक बार स्टडी कर सकते हैं हम. So if I divide this particular organism into three fragments, 1, 2 and 3, right? ये 1 जो है ये भी एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है. 2 भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, पूरा ये स्ट्रक्चर बना सकता है, और 3 भी पूरा बना सकता है, राइट? सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन. रीजेनरेशन क्या है? I think I explained using lizard as an example. Again, we'll do it. Right? बिल्कुल भी lizard नहीं लग रही है, but please just imagine that it's a lizard, okay? उसका tail कट गई है अगर, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? अपनी tail दोबारा ग्रो कर सकती है. That's it. यहाँ से tail से कोई नया lizard नहीं बन जाएगा, right? Of course not, right? So सिर्फ वो अपना एक पार्ट रीजेनरेट कर पा रहा है, उसको दोबारा बना पा रहा है. दैट्स इट. ओके. अनदर थिंग, फ्रैगमेंटेशन इज स्लाइटली सीन इन अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है. सो दिस वाज डिफरेंस नंबर 1. रीजेनरेशन आपका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल सकता है. देन सिंस इट इज़ अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, तो उसके पास ज़्यादा स्पेशलाइज सेल्स भी नहीं होंगे, राइट? सो इट डजेंट यूज स्पेशलाइज्ड सेल्स. एंड रीजनरेशन जो है वो स्पेशलाइज सेल्स यूज करता है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म विच इज शोन बाय complex body structure organisms, right? So one was this, and although we have done binary and multiple fission in the previous lecture, part 1, still I thought that writing it in a tabular form and giving differences just in the form of a slide will be much better. So fission में क्या था? Right. एक सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? डिविजन स्टार्ट हो जाती है उसकी. फाइनली द सेल स्प्लिट्स एंड फॉर्म्स डॉटर सेल्स, राइट? बाइनरी वर्ड का मीनिंग क्या है? 2 है.
तो बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी. सो डिफरेंस नंबर 1 इज दिस, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. मल्टीपल का मीनिंग क्या है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, राइट. बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशंस में हो जाती है, मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशंस में ज्यादातर देखने को मिलेगी. ठीक है. बाइनरी फिशन example can be amoeba, multiple fission plasmodium. Now again, there are many examples to every situation that we study here in biology. Just to prepare a slide, we use some of them. Okay. So you can check your books and note down if you want to study and learn more examples. कभी कभी slide बनाते बनाते just to mention एक ही example हम लिख देते हैं, तो that is a part of your homework. You can study from the book also, right? So nucleus divides into 2 nuclei. This we have studied. ये diagram देख के आपको समझ आ रहा है nucleus 2 में split हो रहा है, right? Then multiple fission में क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियस के बजाय बहुत सारे न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तभी तो मल्टीपल सेल मिल रहा है ना हमें. ठीक है. देन फिफ्थ पॉइंट इज पेरेंट सेल डज नॉट ब्रेक बाइनरी फिजन में. पेरेंट सेल से 2 सेल्स बन जाएगा, बट पेरेंट सेल इज नॉट गोइंग टू ब्रेक फॉर यू, राइट. मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा था, मल्टीपल फिजन का भी एक डायग्राम कर लेते हैं. अगर ये प्लाज्मोडियम है जैसे, कैन यू सी पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर बन गए, राइट. अब जब ये लाइनिंग रप्चर होगी, पेरेंट सेल की ब्रेक होगी, तो ये सारे डॉटर सेल्स आर फ्री टू गो एनीवेयर दे वांट टू, राइट. तो यहाँ पे पेरेंट सेल का ब्रेकेज हो रहा है. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 5 इज पेरेंट सेल डज ब्रेक, राइट. Right. So this picture I have kept here because of the diagram that it's showing. So यहाँ पे parent amoeba है, nucleus elongate हुआ, split हुआ, 2 daughter cells बन गए. This is a classic example of binary fission in amoeba. Multiple fission में क्या था, nucleus से बहुत daughter cells बन गए and finally the daughters are released. But release कैसे हो रहा है, parent cell break जरूर हुआ, right. Okay. So we were talking about variations, about DNA, about reproduction, why it is so important. Although it's not an essential life process like nutrition, breathing, etc., but still it's important. Now we are going to study about the major part of the chapter, okay, which is reproduction in plants, what is fertilization, what is zygote, plant के parts, ठीक है. And then third lecture is going to be about male and female reproductive system and reproduction in human beings. So before that, the creation of 2 new cells from one involves copying of DNA and copying of cellular apparatus. अभी ये समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पॉइंट्स ब्रेक डाउन करेंगे. The DNA copying mechanism cannot absolutely be accurate. So if you remember the first lecture for this chapter, we studied कि जबकि कार्बन कॉपीज बन रही हैं, जबकि रेप्लिकेशन हो रहा है, then also there is a slight variation, modification, whatever you want to call it, because all the biochemical reactions in the body are not that accurate, right. So the resultant errors are a source of variations to us that we see. Okay? Every individual organism cannot be protected by variations. So these are useful for ensuring the survival of the species. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, so this is kind of a recapitulation thing. It would therefore make sense if organisms come up with
reproductive modes with variations, right? So we need variation for survival of species. Right? So we need reproductive modes with variations. ठीक है? अब DNA copying mechanisms accurate नहीं होते हैं, ठीक है? They are precise enough to make a copy which looks like your parent cell, parent DNA, but again variation होगा, ठीक है? Combining variations from two or more individuals thus would create new combinations of variants. Each combination would be novel since it would involve two different individuals. So basic फंडा यही है कि आपके अगर let's say we are taking example of a family, right? So grandparents हैं, grandparents से your parents came, ठीक है? From your parents you came into existence. So everyone is having same characteristics also, yet some different characteristics also, and they are combination of two different people. You yourself are a combination of two different people from two different families, right? Your mother belongs to some other family, your father belongs to the family that you are a part of now, right? So the main thing is variations आती हैं because combinations बनते हैं, और वो combinations क्या है? Offsprings है, children है यहाँ पे in this example, right? The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. I think we very well explained this right now. If each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA than the previous had. Okay. So basically, अगर यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी के पास लेट्स से सो मेनी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, n, एंड दूसरे पेरेंट के पास भी सो मेनी क्रोमोसोम्स हैं n, राइट? इसके पास 2n आएंगे, ठीक है, लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा अपने पार्टनर के साथ तो इसके पास भी 2n है, इसके पास भी 2n है, बिकॉज वो भी अपने पेरेंट्स की वजह से आया, राइट? नाउ व्हेन दे रिप्रोड्यूस the child will have double the number of chromosomes, right? I hope I am making sense to you. Now we don't need this 4n. We need a particular amount only, right? Because if it keeps on increasing like that, it is going to affect the cellular apparatus or the mechanisms or whatever you want to call it, right? So we don't need this doubling of DNA. We need a specific amount to be precise. So how is it possible? Human beings have been dividing since so long. There has been existence of the species so long. So ये कैसे हो रहा है? Reproduction होके भी ये chromosomal number, DNA, all of this, how is it going to be, managed and taken care of? So for this we have a process of cell division which is called meiosis. So basically the concept that comes here to you from your books is that cell division is of two types, ठीक है, mitosis and meiosis, ठीक है. इनके भी अपने phases रहते हैं which we are not going to study right now. That is not, I think, required to you. So basically, when these germ cells from two different individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and DNA in the new generation. Re-establishment हो रही है, but कैसे हो रही है? That we will study now. Okay. So mitosis में क्या होता है? Number of chromosomes in the daughter cell and number of chromosomes in the parent cell are going to remain same, right? You see these here, these lines. ये thread like structure जो है ये chromosomes है यहाँ पे, ठीक है? 1 2 3 4 4 है parent cell में,
डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो दोनों डॉटर सेल्स के पास 4 क्रोमोसोम्स ही हैं ईच, एंड यहाँ पे पेरेंट सेल के पास भी 4 ही थे, राइट। मियोसिस में देख लो, पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे डॉटर सेल्स के पास कितने हैं, 2 ईच। सो एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। Therefore, it is called as रिडक्शनल डिविजन, ठीक है। एक और चीज, डॉटर सेल्स का नंबर नोट करो। यहाँ पे माइटोसिस में डॉटर सेल्स का नंबर इज 2, वी हैव 2 डॉटर सेल्स, यहाँ पे 4, राइट। सो दीज आर द 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, राइट। अब जहाँ पे हमें ऐसी रिप्रोडक्शन की जरूरत है जहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन को देखना है, तो वहां पे मियोसिस चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट फॉर दैट। एंड जहाँ पे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्रोमोसोम्स भी सेम है, वहां पे हमारा माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। एक गिमीट जर्म सेल फीमेल से आएगा, ठीक है, एक मेल से आएगा, राइट। और जाके एक एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, सब कुछ एक बेबी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये जो जर्म सेल्स हैं इनकी कुछ फिमिलियरिटीज हैं, कुछ शेप स्ट्रक्चर्स रहता है, जैसे कि जो जर्म सेल लार्ज रहता है, ठीक है, और जिसमें फूड स्टोर रहता है, दैट इज दिस वन। ओके, सो द वन दैट इज मोटाइल, दैट कैन मूव, ठीक है, और छोटा है, स्मॉलर है, दैट इज द स्पर्म सेल एंड द मेल गमीट बेसिकली, एंड एग इज द फीमेल गमीट। इसके पास क्या रहता है, एक तो ये लार्ज है एंड इसके पास स्टोर्ड फूड रहता है। So if the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. वो stores of energy क्या है, through the female and male gamete. Now zygote बन गया, ठीक है। So the process of combining of fusion of male and female gamete is fertilization, syngaming जिसे बोलते हैं, ठीक है। Then we come to sexual reproduction in plants. फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। पहला पॉइंट तो यहीं पे समझ लेना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट का वो एक फ्लावर है, ठीक है। नाउ stamen is the male reproductive part, right? It produces pollen grains that are yellowish in color. कभी कभी आपने अगर नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट्स से जब हम उनको टच करते हैं, वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक येलो पाउडर हमारे हाथ पे लग के रह जाता है, राइट। सो दैट येलोइश पाउडर इज द ग्रेन्स।
for the female part, we have pistil. It is present in the center, ठीक है, and is the female reproductive part. So reproductive organ क्या रहेगा? फ्लावर रहेगा. और मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या है? So respectively stamen and pistil, right? स्टेमन के पास, okay, let's just draw one diagram here. राइट, सो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा प्लांट है. एक तो रहता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपने नोटिस किया होगा, ठीक है. दिस इज स्टेमन, राइट. नाउ ये जो ऊपर एक नॉब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसा है, दिस इज द एंथर, ठीक है. और जो नीचे उसके साथ उसका स्टॉक अटैच्ड है वो फिलामेंट है, राइट. सो दिस इज द फिलामेंट. पिस्टल के बारे में सिंपल डायग्राम, okay, I'll draw it here. Yeah, so it has three parts right here, they are shown, right. So जो top का part है, that is the stigma. The swollen part at the bottom is ovary, ठीक है. मिडिल का पार्ट जो ये elongated है, it is style, ठीक है. ये जो टॉप का पार्ट रहता है सबसे ऊपर वाला, ये स्टिकी रहता है, ठीक है. स्टिकी क्यों रहता है? बिकॉज इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल लाइक दैट, ऐसे सीधा है प्लांट में, फ्लावर में, राइट. आउट ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर्स दैट आई एक्सप्लेन टू यू, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसमें से व्हाट स्ट्रक्चर डू यू थिंक इज गोइंग टू कैच द पोलन ग्रेन? ऑब्वियसली द टॉप मोस्ट पार्ट, राइट. बट लेट्स से विंड से जब पोलन ग्रेन्स आती हैं, ठीक है, लेट्स से हवा आई, पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर अटैच ही ना हो पाए तो पॉलिनेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हो पाएगा, राइट. सो फॉर द पोलन ग्रेन टू कंटिन्यू द प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो थोड़ा स्टिकी रहे, ताकि प्लांट उसको पकड़ के रख सके, राइट. सो स्टिग्मा इज स्टिकी हेयर, ठीक है, ताकि पोलन ग्रेन उसके ऊपर अधेयर कर जाए, अटैच कर जाए, एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell. So यहाँ पे ovules होते हैं, ठीक है. And each ovule has an egg cell. The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells of fertilization gives us the zygote, which is capable of growing into a new plant. पहले तो पोलन आ कहाँ से रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है. सो पोलन जो है, इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा. जब मैं स्टेमन बोल रही हूं, आई होप कि ये ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है. जब मैं स्टिग्मा बोल रही हूं तो ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए जो अभी लास्ट में बनाया. व्हाट इज हैपनिंग टू द डायग्राम? ओके,
नाउ अगर ये दोनों पार्ट्स, ये कौन सा पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट? अगर ये दोनों पार्ट्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही फ्लावर में, सॉरी, तो क्या हो रहा है, वहां पे ट्रांसफर ऑफ पोलन जो है सेम फ्लावर में हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेट्स से इस फ्लावर से इस फ्लावर तक ट्रांसफर हो रहा है मेरा पोलन ग्रेन, तो ये दो अलग सेपरेट प्लांट्स हैं, ठीक है, सो दैट वे इट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? नाउ पॉलिनेशन में कुछ एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स, ओके। कैसे पोलन ग्रेन प्लांट तक पहुंच सकती है, विंड के थ्रू तो पहुंच ही सकती है। आई कैन इमेजिन ऑल्सो कि अच्छा हवा चल रही है, पोलन ग्रेन उड़ के ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वाटर से पहुंच सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू पहुंच सकते हैं, जैसे बीज बैठती हैं फॉर पॉलिनेशन, राइट? सो दे कीप चेंजिंग द फ्लावर्स, किसी फ्लावर पे बैठे हैं कभी किसी पे, दैट इज ऑल्सो फॉर पॉलिनेशन। एंड डिफरेंट कलर्स ऑल्सो अट्रैक्ट एनिमल्स, राइट? नाउ आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा था, ठीक है, यहाँ पे पोलन अगर लैंड कर गया है, राइट, दिस इज अ पोलन, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवरी। यहाँ पे कुछ सेल्स हमने ड्रॉ किए थे लास्ट स्लाइड में, राइट? सो इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है। तो ओवरी कौन सा पार्ट है, ये सोलन पार्ट एट द बॉटम, दिस इज ओवरी, राइट? यहां तक पहुंचने के लिए जो पोलन ग्रेन है वो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ट्रैवलिंग का उनका सिस्टम रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है, यहां से वो एक ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। A tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary. So यहां से ट्यूब ड्रॉ हो रही है, ठीक है, यहां पहुंचने के लिए, राइट? जब फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। सो जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। सो जैसे कि अगर ये एक ओव्यूल है, इसका एक टफ कोट जो है इट विल डेवलप एंड फाइनली इट विल फॉर्म अ सीड, ठीक है। ओवरी जो है, जो ओवरी थी हमारे पास, दैट विल डेवलप द फ्रूट, राइपन होके बाद में जाके वो फ्रूट बना देगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे, यहाँ तक क्या पढ़ लिया, पोलन ग्रेन जो है वहां से एक ट्यूब बनेगी, फिर ट्यूब के थ्रू वो ट्रैवल करेंगे, है ना, उसके थ्रू नीचे जाएंगे ओवरी के पास, ओवरी तक जाएंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, सारा प्रोसेस होगा। Then the seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. So basically seed क्या है, ultimately seed को जब plant करेंगे दोबारा तो एक नया plant मिल सकता है ना, right? So it is the, it can be used for germination. So it is the future plant or the future structure for planting.
So this line we should read again. The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of germ cells of fertilization gives us the zygote. ये क्या बनाएगा? न्यू प्लांट बनाएगा. ठीक है. Now, पोलन ग्रेन से मेल गेमीट्स बने थे, राइट? मेल गेमीट्स ये जो हमने यहाँ पे देखे, ये जो पोलन ट्यूब से नीचे नीचे जा रहे हैं, ऐसे बड़े मजे से घूमते हैं, राइट? We got two male gametes. Let's draw a diagram. Favorite part of biology is drawing diagrams. टू पोलर न्यूक्लियाई भी है हमारे पास और एक एग भी है. ठीक है. अब one male gamete fertilizes with an egg तो क्या मिलेगा? जाइगोट. ठीक है. जाइगोट मिलेगा, राइट? ये चला गया, ये चला गया. क्या रह गया? एक मेल गमीट, यानी कि सेकंड मेल गमीट. सेकंड है बट नंबर में तो वन है ना. वन मेल गमीट इज स्टिल लेफ्ट एंड यहाँ पे क्या रह गया? टू पोलर न्यूक्लियर. ठीक है. यहाँ पे हमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस मिल गया. ऐसा कोई स्ट्रक्चर कहीं दिया नहीं है बुक में. ये दिस इज जस्ट अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन. ऐसे कुछ याद रखने के लिए ऐसा बनाया है. ठीक है. दिस इज नो डायग्राम दैट दिस गिवन समवेयर. दिस इज जस्ट माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू. ओके. सो this process is called as double fertilization. Okay. And when the male gamete fertilizes the female gamete, it is syngamy fertilization. So what did we study today? पहले तो लास्ट स्लाइड का रिकैप्चुलेशन था. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन का डिफरेंस था. फ्रेगमेंटेशन में अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड. रीजनरेशन में वो अपना कोई भी बॉडी पार्ट रीजनरेट करेगा. देन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन. Something about cell division, why chromosome numbers are to be maintained. Okay. Mitotic division and meiosis. रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं उसको. ठीक है. बिकॉज वहाँ पे क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं. जाइगोट का फॉर्मेशन, स्पर्म सेल एंड एग सेल कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बहुत बहुत सिंपल है. इट इज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इफ पॉसिबल, just look at the flower that you can get from your garden. Try studying its parts and अगर आप वो साथ साथ अपनी बुक के साथ पढ़ के कोशिश करोगे उनको रिलेट करने की, तो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फॉरगेट देम एवर, राइट? सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल. पिस्टल के पास तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है. स्टेमन के पास क्या है? एंथर एंड फिलामेंट. देन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लावर में एक तो ये पॉलिनेशन के बारे में है. ठीक है. एजेंट्स हैं तीन, विंड, वाटर, एनिमल्स. अगर एक ही प्लांट के पास मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन.
and if it has to go to some other plant for pollination, then it is cross pollination. पोलन ग्रेन जर्मिनेशन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो एक पोलन ट्यूब बनती है, उसके थ्रू मेल गेमीट्स नीचे ट्रैवल करते हैं, ओवरी तक जाते हैं, वहां पे उनको क्या मिलता है, फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं, ओव्यूल्स मिलते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन होता है. एंड दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. So with this we come to the end of today's lecture. So we are done with part 2 of the lecture, and now we are left with the sexual reproduction in human beings, male and female reproductive systems, and a little bit about reproductive health, right? So that's all, and if you have any doubts you can let us know, and thank you for watching.